हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले अंतर ज्ञान रेखा के विषय में। यह रेखा बेहद ही कम लोगों की हथेली में बनती है, या यूं कहें कि 1000 लोगों में से किसी एक हाथ में इस रेखा का निर्माण होता है। और यह रेखा जिनकी भी हथेली में होती है, उन्हें भविष्य की घटना का पूर्वानुमान हो जाता है। ऐसे लोग अपने आसपास के घटने वाली घटना का पहले ही ऐसे लोगों को आभास हो जाता है। आपने भी जीवन में कभी न कभी ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा या फिर सुना अवश्य होगा कि उन्हें इस प्रकार के घटनाओं का उन्हें पूर्वानुमान हो जाता है। आज हम उसी रेखा के विषय में बात करेंगे। वह रेखा कौन सी होती है हथेली में? तो यह रेखा आप गौर से देखें। यह रेखा बुध क्षेत्र से उठकर बिल्कुल अर्धचंद्राकार होते हुए चंद्र पर्वत तक आती है। आप इनकी हथेली में देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप देखें, यहाँ से यह रेखा निकलकर इस स्थान से बुध पर्वत से बिल्कुल निकलकर इस प्रकार से बिल्कुल चंद्र क्षेत्र को घेरती हुई आगे नीचे आते हुए आपको देखने को मिलेगी। यह स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आप देखें, आप गौर से जब देखेंगे तो आपको यह देखने को स्पष्ट रूप से इस प्रकार से आप देखें, बिल्कुल अर्धचंद्राकार रूप में बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ दूर तक यह अभी उतनी उभार लिए हुए नहीं है, किंतु भविष्य में यह बिल्कुल पूर्ण रूप से उभार ले लेगी, स्पष्ट रूप से देखने लगेगी। जिनकी भी हथेली में जितना स्पष्ट यह रेखा होती है, उनका छठी ज्ञानेंद्रियाँ उतनी जागृत रहती है। इनकी भी हथेली में अच्छी है, अभी वर्तमान में काफ़ी सुंदर है। हालांकि भविष्य में यह और उत्तम अवस्था में आएगी और ज़्यादा निखार के साथ उभरेगी। और जब यह जितना ज़्यादा निर्दोषपूर्ण यह बनती है, व्यक्ति की छठी ज्ञानेंद्रियाँ उतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, उतनी जागृत हो जाती है। ऐसे लोग अपने आसपास की घटना को पहले ही जान जाते हैं। साथ ही साथ ऋषियों ने हथेली में इसके अलावा कई और चिन्ह बताए हैं, जिसे अंतर्ज्ञान रेखा उसे भी कहते हैं। एक तो जब गुरु और शनि ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाए, तब भी ऐसे लोगों को इस प्रकार की छठी ज्ञानेंद्रियाँ वैसे लोगों की भी जागृत हो जाती है, उन्हें भी पूर्वानुमान हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। साथ ही साथ एक और होती है यह रेखा, जिसे हम शनि या गुरु मुद्रिका भी कहते हैं। इस प्रकार की यदि रेखा भी अगर देखने को मिले, जो शनि पर्वत और गुरु पर्वत को दोनों को आपस में जोड़ती हुई आपको दिखाई मिले, या पूरे एक माला का रूप लेकर मालाकार रेखा आपको देखने को मिले, तब भी ऐसे लोगों को भी यह अनुभूति हो जाती है, पूर्वानुमान का पूर्वाभास हो जाता है। इसके अलावा और भी कई हैं। अंगूठे पर भी इसका चिन्ह दिखाई पड़ता है, कई बार शुक्र पर्वत पर भी दिखाई पड़ता है। तो ये थी अंतर्ज्ञान रेखा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब